So in this session, we are going to start about the inheritance. So inheritance is one more, you can say, the popular feature of object-oriented programming. तो जैसे मैंने already आपको explain किया था about the object-oriented programming, in which we discussed about how we can create the classes, right? And how we can create the object of those classes. Object हमने use किया था. After that, how we can call the functions and properties of those classes. Now, what is the role of the inheritance? In the last class, I have already defined what is the constructor, what is the overloading, and how you can pass the argument as an object and how you can return the object as an argument. यानी एक फंक्शन से आप वापस जो आप रिटर्न करते हो वैल्यू वो एज एन ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिटर्न होती है या फिर आपकी वैल्यू पास कैसे होती है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी लास्ट वाली क्लास में। आई होप अगर आपने वो नहीं जुड़ा तो आई विल अपलोड द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट। बट now what we are going to discuss about the inheritance. So inheritance is basically in the single term. If you say what is the definition of the inheritance, so inheritance is basically the relationship between the superclass and subclass through which the features of superclass are already inherited into its subclass. इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास सपोज दो क्लासेज हैं, लेट्स से I have two classes and one is A class and another is B class, and if B class is inheriting A, it means the features, I can say the variables, right, in A class over here can be inherited into class B. इसका मतलब B क्लास का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देखिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A क्लास का और ये ऑब्जेक्ट का नाम था सपोज लेट्स से A1 और एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया B क्लास का और उसका नाम था सपोज B1, राइट। सो जो B1 क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, B क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ये B1, वो आपका इस क्लास के अंदर जो फंक्शन था, सपोज इस फंक्शन का नाम था F1 और इस क्लास के अंदर भी एक फंक्शन था, उसका नाम था लेट्स से F2। तो ये जो फंक्शन है F2, B1 ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वो B क्लास का ऑब्जेक्ट है तो अपनी क्लास के फंक्शन को तो कॉल कर ही लेगा, बट वो अपनी सुपर क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लेगा। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। इसका मतलब जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है या जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, तीनों नाम हम दे सकते हैं। अगर हमने सुपर क्लास का नाम लिया है तो फिर हम सब क्लास को ड्राइव्ड बोलेंगे, या फिर हम सुपर सब का रिलेशन बोलेंगे, या फिर हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बोलेंगे। तो ये होती है हमारी रिलेशनशिप थ्रू द इनहेरिटेंस। सो इट मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर हमारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट है B1, तो B1 के थ्रू हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं उसकी सुपर क्लास के भी। ये होती है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। नाउ हाउ वी कैन यूज द इनहेरिटेंस इन पाइथन and which type of inheritance is supported in Python language. जो हमारा A क्लास का ऑब्जेक्ट था, सपोज इसका नाम था A1, वो सिर्फ अपनी क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर पाएगा, वो अपनी सब क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि पेरेंट अपनी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, बट आपकी चाइल्ड क्लास आपके पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगी। बेनिफिट क्या होता है इसका? बेनिफिट होता है, अगर आप देखोगे तो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड होती है। यानी अगर इसके पास ए क्लास के पास दो वेरिएबल थे तो बी क्लास के पास वो दो वेरिएबल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर उसने इनहेरिट कर रखा है तो। उसी तरीके से अगर इसने इनहेरिट कर रखा है तो जो ए क्लास का फंक्शन था उस फंक्शन को इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट अपनी सुपर क्लास को भी कॉल करा लेगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी टाइप का इनहेरिटेंस होता है और पाइथन में हम इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। जो अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ था वो इसी कैटेगरी का एग्जांपल था।
जिसमें हमने बात की थी सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब आपकी एक सुपर क्लास है और एक उसकी सब क्लास है। यहाँ पर मैंने सुपर क्लास बना दी, इसको इनहेरिट करते हुए मैंने फिर एक सब क्लास बना ली। इसका मतलब one is the superclass and another is the subclass. If this type of inheritance is achieved, this is known as the single inheritance. Now we are talking about hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये किस तरीके से अचीव होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी एक सुपर क्लास है, बट आप उसको इनहेरिट करने के लिए कई सारी सब क्लासेस बना रहे हो। ये मेरे पास मल्टीपल सब क्लासेज हैं जो कि इनहेरिट कर रही हैं इस सिंगल क्लास को, राइट। तो इस तरीके से आप अचीव करोगे। इसका मतलब इसके जितने भी यहाँ पर फंक्शन थे, ये सब क्लास वाले ऑब्जेक्ट उन फंक्शंस को यूज कर पाएंगे, या फिर उन पैरामीटर को, उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन कर रखे हैं सुपर क्लास के अंदर, वो आर्ग्यूमेंट भी हम कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है तरीका कि आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस को किस तरीके से अचीव करते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मैं एग्जांपल इधर समझा रहा हूँ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपने यहाँ पर सपोज आपकी एक क्लास थी ए, उसको इनहेरिट किया आपकी दूसरी क्लास बी ने। वन सेकेंड, आप किस क्लास को इनहेरिट किया? आपकी क्लास। और बी क्लास को फिर से इनहेरिट कर लिया फर्दर आपकी क्लास सी ने। तो ये इनहेरिटेंस कितने लेवल तक भी चल सकता है? इसका मतलब देखा जाए तो बी के लिए सुपर क्लास ए है और सी के लिए सुपर क्लास है बी। बट अल्टीमेटली आप देखोगे तो इनडायरेक्टली सी क्लास ने बी को तो इनहेरिट कर ही रखा है, बट उसने थ्रू बी उसने ए को भी इनहेरिट कर लिया। तो ये एग्जांपल होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ये मल्टी लेवल कितने लेवल तक भी नीचे जा सकता है, यानी हमारा ए को बी ने इनहेरिट किया, बी को सी ने इनहेरिट किया, इस तरीके से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अगला इनहेरिटेंस होता है हमारा, जो लास्ट इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपकी जो इनहेरिट होने वाली क्लासेज हैं वो मल्टीपल हैं, और जो इनहेरिट क्लास कर रही है वो सपोज एक ही है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। सपोज हमारे पास दो क्लासेज हैं ए एंड बी, एंड वी आर इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ बोथ क्लासेज इनटू सी। So in Python, multiple inheritance is possible, but if you talk about in Java language, you cannot inherit multiple classes. But Python में हम ये सब कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं, चलिए उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन अब शेयर करता हूँ कोडिंग विंडो वाली, जिसमें हम पाइथन का कोड करेंगे। तो आप देख रहे होंगे अभी तक ये कल वाली जो मेरी क्लास थी उसमें जो मैंने डिफाइन किया था वो एग्जाम्पल बने हुए हैं, जिसमें मैंने आपको फंक्शन कंस्ट्रक्टर ये मैं बता के दिखा रहा था। चलिए इसको अब अभी हम हटा देते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ, लेट से क्लास का नाम है ए, आपको पता होगा। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और यहाँ पर फंक्शन का नाम रख दिया मैंने डिस्प्ले, राइट। आफ्टर दैट इस क्लास के अंदर मैं प्रिंट लिख देता हूँ दिस इज सुपर क्लास, सुपर क्लास। इसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ, सपोज एक क्लास हमारी बन गई। इसके बाद मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज क्लास बी। अब देखिए अगर ये इनहेरिट करेगी ए क्लास को, तो पाइथन में किस तरीके से हम इनहेरिट करवाते हैं, हम ब्रैकेट देंगे ए, इसका मतलब बी क्लास इज इनहेरिटिंग ए क्लास, फिर लगा देंगे हम कॉलन, और उसके बाद सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया इसके अंदर भी डेफ शो, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंट दिस इज सब क्लास, राइट। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शंस है मेरे डिस्प्ले या फिर शो, इनको कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए मैंने सबसे पहले आपका ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज मैंने लिखा obj1 इक्वल टू ए, इसका मतलब ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, obj1 डॉट अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो मैंने लिखा डिस्प्ले, तो ये जो है बिकॉज ए obj1 हमारा ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा obj1
क्या हमारा बी क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लेगा क्या? तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं ऐसे करूंगा, मैं इसको कराऊंगा रन, तो चलिए देखते हैं क्या होता है और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैंने इसको किया रन। अब आप देखेंगे आउटपुट में उसने बोल दिया ए इंस्टेंस हैज नो एट्रीब्यूट शो, यानी ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट है obj1, आप उसके थ्रू शो फंक्शन को कॉल नहीं करा पाओगे क्योंकि उसने उसकी डेफिनेशन अपनी ही क्लास में देखी। तो इसका मतलब इस लाइन में तो एरर है, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अब इसका उल्टा करेंगे, हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस बार हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपना बी क्लास का। तो मैंने बनाया बी क्लास का ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे लिखा obj1 obj2 डॉट सॉ फंक्शन मैंने कॉल कराया क्योंकि इसका मतलब वो इसी क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी क्लास के फंक्शन को वो कॉल करा रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्या उसके सुपर क्लास के फंक्शन को भी कॉल करा पाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। मैंने लिखा obj2 डॉट डिस्प्ले। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम to check whether the class object of subclass may call the function of its superclass also. So let's check. I'm running this program and now you can see ये जो मेरी आउटपुट है ये आई है इस वाली लाइन की वजह से। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। You know very well how to comment. So सिंगल लाइन कमेंट अगर मुझे बनाना होता है तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ, और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट बनाना होता है तो मैं आपको मैंने बताया था हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट बनाने का। अब हम चलिए इस ऑब्जेक्ट वाली लाइन को भी चाहूं तो मैं कमेंट बना सकता हूं। तो अब मैंने सेकंड लाइन, जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट था सब क्लास वाला, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने दोनों फंक्शन कॉल कराए। अपनी क्लास वाला भी उसने कॉल किया ये वाला, और उसने अपनी सुपर क्लास वाला फंक्शन भी कॉल कर लिया। तो चलिए इसको रन करवाते हैं और देखते हैं आउटपुट। अब आप देख रहे होंगे जो सुपर क्लास वाला फंक्शन था, ऑब्जेक्ट था, वो तो नहीं कर पाया था सब क्लास वाले फंक्शन को कॉल, लेकिन जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट था उसने अपनी सुपर क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लिया। तो ये हुआ बेनिफिट इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस की मदद से हमने रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कर डाली। आई थिंक कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा जिसमें हमने बात की सिंगल इनहेरिटेंस की। अगर इसी इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम चाहें तो एक और क्लास बना सकते हैं। क्लास का नाम है सपोज सी, और ये जो सी क्लास है ये भी हो सकता है ए को ही इनहेरिट कर रही है। इसका मतलब अब ए क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बना दिया सपोज डेफ, और यहाँ पे लिख दिया कुछ भी मैंने लिख दिया, सपोज फंक्शन का नाम फन लेट्स से, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया राइट। अब आप देखोगे अगर आप सी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो भी फन को कॉल कर लेगा और डिस्प्ले को कॉल कर पाएगा क्योंकि उसने इनहेरिट कर रखा है ए को। तो ये होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने ए क्लास बनाई, फिर उसके बाद मैंने बी क्लास बनाई और बी क्लास ने इनहेरिट किया आपकी ए क्लास को। लेकिन अगर आपकी सी क्लास ए को इनहेरिट ना करके बी को इनहेरिट कर ले, इसका मतलब हो गया सी ने इनहेरिट किया बी को और बी ने इनहेरिट किया ए को। इसका मतलब हो गया ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, यानी सी के पास देखा जाए तो ए के फंक्शन भी आ गए और बी के भी आ गए, क्योंकि सी ने इनहेरिट किया था बी को और बी ऑलरेडी चाइल्ड है आपकी ए क्लास का। इसका मतलब सी जो है वो अब ग्रैंड चाइल्ड बन गई आपकी ए क्लास का। तो ये जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा अब वो आपका ए बी और सी तीनों के फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो मैं इसको फिर से कमेंट बना देता हूँ, लेट से मैं ये हटा ही देता हूँ। अब हमें सी वाला चला के देखना है तो हम वो चला के देख लेते हैं। हम चलते हैं ऊपर और इसके कोड को समझते हैं। मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से C1 इज इक्वल टू सी, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम रन करेंगे अपने फंक्शंस। तो मैंने पहले किया C1 डॉट फन फंक्शन, देखते हैं क्या ये रन होगा या नहीं। तो मैं इसको करता हूँ रन। सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन रन हम करके देखेंगे। तो मैंने किया रन। अब आप देख रहे हो वो फंक्शन तो इजीली रन हो गया। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या ये C1 जो ऑब्जेक्ट था हमारा, क्या ये बी क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो हमने लिखा C1 डॉट शो फंक्शन।
तो देखते हैं क्या सो फंक्शन भी हमारा कॉल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि वो फंक्शन भी कॉल हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ तक हमारा सिंगल इनहेरिटेंस था, लेकिन जैसे ही बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, इसका मतलब सी वाली क्लास ने भी इनडायरेक्टली ए को इनहेरिट कर लिया। तो अब हम समझते हैं क्या C1 वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या वो हमारा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा C1 डॉट डिस्प्ले। अब हमने इसको रन करवाया, तो मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख रहे होगे कि तीनों फंक्शन रन हो गए। इसका मतलब सी का ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली बी के थ्रू ए क्लास के फंक्शन को भी कॉल करा पाया। तो ये एग्जांपल बना आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। आई होप एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग है इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपकी एक ही क्लास एक टाइम पे अगर एक से ज्यादा क्लासेज को इनहेरिट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब सपोज हमारे पास दो क्लासेस थी ए एंड बी। अब ये बी जो है वो सपोज ए को इनहेरिट नहीं कर रही। अब हमारे पास दो क्लासेज हो गई ए बी, और मैं जो मेरी तीसरी क्लास है सी, उसके थ्रू हम ए और बी दोनों को इनहेरिट कराना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक क्लास से ज्यादा इनहेरिट कराऊंगा किसी भी क्लास के थ्रू, तो वो मैं किस तरीके से कराऊंगा पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो आप उस केस में कॉमा का एग्जाम्पल, कॉमा का यूज करते हो। इसका मतलब सी क्लास ने अब आपको ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रखा है। सी क्लास ने ए को भी इनहेरिट कर लिया, बी को भी इनहेरिट कर लिया, दोनों को उसने इनहेरिट कर लिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हो। सिमिलरली इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब आपको देखिए दो सुपर क्लासेज हैं, और उन दोनों सुपर क्लासेज को इनहेरिट किया है तीसरी सब क्लास ने। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का। अब आप देखोगे तो सी क्लास तीनों फंक्शन को कॉल कर लेगी। अपने फंक्शन में तो कॉल कर ही लेगी, लेकिन बिकॉज उसके डायरेक्टली पेरेंट क्लासेज हैं ए एंड बी, तो वो उनके फंक्शन को भी कॉल कर लेगी, यानी सो को भी कॉल कर लेगी और डिस्प्ले को भी कॉल कर लेगी। तो अब आप समझिए उसने ए क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट किया है, उसने बी के थ्रू इनहेरिट नहीं किया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर रहा था, वो उसको इस बी क्लास के थ्रू इनहेरिट कर रहा था, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। मल्टी लेवल का मतलब, मल्टीपल का मतलब है एक ही क्लास ने आपकी मल्टीपल क्लासेज को इनहेरिट कर रखा है। तो आइए इस एग्जांपल को चला लेते हैं। आउटपुट हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारे तीनों कॉल हो जाएंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बदल गया है, जिसमें अब मैं बात कर रहा हूं आपसे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो चलिए इस एग्जांपल को रन करते हैं। मैंने किया रन। अब आप देखोगे तो आपको आउटपुट तो सेम दिखाई देगी, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल चुका है। जहां हम बात मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की कर रहे थे, अब हमारा एग्जाम्पल बन चुका है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बात की, और इसमें मैंने आपको चारों टाइप के एग्जाम्पल करके दिखाए। आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा।